मित्रों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं यहाँ आदरणीय मयंक वाजपेयी जी के आवास पर। आप मयंक वाजपेयी जी अपने जिला लखीमपुर के हिंदुस्तान पेपर के आप जिला ब्यूरो चीफ हैं और आपके बाबा पंडित रामावतार वाजपेयी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और आपके पिताजी भी शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आप के यहाँ आपकी बहन जी भी TV9 में पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रही हैं। आपके भाई भी आज तक में जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा अनुभव है और एक युवाओं के लिए हमारे लखीमपुर में आप प्रेरणा स्रोत हैं। आज पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हम सब जानते हैं कि देश में पत्रकारिता का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतंत्र की परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है। हमारे देश में 5000 साल से चली आ रही और इसमें पत्रकारिता का बहुत महत्व होता है, तो वो लोकतंत्र की आत्मा बनी रहे। इसलिए आज इस विषय पर आदरणीय मयंक वाजपेयी जी से कुछ हम चाहते हैं, कुछ आप अपने पत्रकारिता दिवस पर कुछ शब्द आप बोले और उसके बाद कुछ एक पाठक के रूप में जो हमारे पास कुछ समाज में प्रश्न होते हैं, तो 2-4 प्रश्न भी ऐसे आपसे पूछे जाएंगे, आपकी उस पर राय ली जाएगी, आप उस पर बिंदु भी आएंगे। तो आदरणीय मयंक वाजपेयी। धन्यवाद दोदरिया जी। वैसे कल पत्रकारिता दिवस है और सभी पत्रकारों को पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा नशा होता है वो अफीम में होता है। शायद किसी कंबोडिया की अफीम है, बहुत नशीली होती है, लेकिन उससे भी नशा ज़्यादा किसी का होता है तो जर्नलिज्म का होता है, पत्रकारिता का होता है। लेकिन बशर्ते आप पत्रकार होने चाहिए, आप कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर आप पत्रकार हैं तो आपको नशा रहेगा और वो आप वहाँ तक सोच पाएंगे। तो जो पत्रकारिता दिवस है, किसने उस दिन चुना है? जैसे हर चीज़ का रोज़ एक दिन होता है, रोज़ काम होता है, तो हमारे लिए तो कल भी वही काम होना है जो हम काम कर रहे हैं, और लेकिन उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि पत्रकारिता बनी रहे, बची रहे, लोग लिखते रहें, बोलते रहें और सवाल पूछते रहें। और एक पाठक के रूप में आप मेरे सामने हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि पाठक अपने पत्रकार से सवाल पूछ रहा है। जिसका लिखा हो सुबह रोज़ पढ़ता है तो उससे सवाल पूछना ये बहुत अच्छी परंपरा है, ये स्वस्थ लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो आपके सवालों को आमंत्रित करूँगा पहले, बाकी तो मैं बोलता रहता हूँ। जी, जैसे बहुत से पहला सवाल यही है कि आज पत्रकारिता के क्षेत्र में कि पत्रकारिता को कैरियर के रूप में भी एक विकसित करने के लिए क्या आपके सुझाव है? नहीं, पत्रकारिता तो कैरियर का विषय है ही। हम लोग तो पत्रकारिता को ऐसे कैरियर काम ही करते हैं। और जो भी लोग आते हैं, अब देखिए ऐसा योग्यतम की उत्तरजीविता डार्विन का सिद्धांत है। डार्विन का सिद्धांत है कि जो योग्यतम होगा वही बचेगा। और हर युग में योग्यतम और योग्य की परिभाषा बदलती रहती है कि योग्य कौन है, योग्यतम कौन है। एक ज़माना था जब रिपोर्टाज लिखने वाला रिपोर्टर बहुत योग्य माना जाता था। एक ज़माना था कि जब इतिहास की जानकारी रखने वाला रिपोर्टर बहुत योग्य माना जाता था। अब दौर आ गया है कि जो जिसके पास जितनी जल्दी सूचना आ जाती है, इन्फॉर्मेशन आती है, हम उसे योग्य मानते हैं। जो सबसे पहले वीडियो शूट करता है, जो पहले फोटो देता है और क्विकली बात करता है, जिसके पास संबंध होते हैं, हम उसे अच्छा मानते हैं। तो हर युग में, हर दौर में परिभाषा बदलती है। तो जो भी नौजवान इस क्षेत्र में आ रहे हैं वो पहले तो अपनी तैयारी करके निकलें कि वो बेसिक जाने इसका कि क्या है, और थोड़ा पढ़ना लिखना सीखें, पढ़ें, किताब पढ़ें। रोज़ कोशिश करें कि 3 दिन में किताब पढ़ें और रोज़ कोशिश करें कि फिल्म देखें। अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें फिल्म जरूर देखनी चाहिए। वो तो जैसे अपने वैसे तो संविधान में कोई ऐसा चौथा स्तंभ नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी एक समाज में, एक देश में कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में इसको कहा गया है। वैसे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, तो तीनों में आप देखते हैं कि एक सैलरी होती है, एक जीवन रक्षा के लिए एक बहुत सी चीज़ें फंड होते हैं, बहुत सी आप जब आप विधायक बन जाएंगे तो बहुत से आपको पैसे मिलते हैं, आप जज बन जाएंगे पैसे मिलते हैं, कार्यपालिका अधिकारी बन जाएंगे उसमें आपको फंड मिलता
लेकिन चूंकि चौथा स्तंभ बोला गया है, तो क्या आपको लगता है कि आज अपनी सरकार को इस चौथे स्तंभ के बारे में भी कोई फंड या कोई जैसे वैकेंसी इस प्रकार से निकाल करके देखिए, सरकार की तरफ से सूचना विभाग में उसके लिए पोस्टिंग होती है और वो पत्रकार होना चाहते हैं, लेकिन मैं अगर ये मांग करूँ सरकार से कि जो सरकार जी आप जी हम लोगों को मांग मतलब या गरीब ग्रामीणों को, ग्रामीण पत्रकारों को, तो ये बहुत बेमानी और ये बहुत ऐसी मांग होगी कि जैसे हम तुम जनता के साथ अन्याय करने वाली मांग कर रहे हैं। अब सवाल आपका है, हाँ ठीक है, कुछ पत्रकारों को बहुत अच्छी सैलरी मिलती, मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिलती, कुछ लोगों को कम मिलती। अब प्रश्न इस बात का है भदौरिया जी, आप ये प्रश्न तो समाज का है, जो सरकार का प्रश्न नहीं है। एक जगह मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में मैं भी बैठा हुआ था, तो लोगों ने मेरे को बहुत सा ज्ञान दिया। एक बड़े डॉक्टर समूह था, डॉक्टर्स बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप पूरे दिन में अपनी चाय पर कितना पैसा खर्च करते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे बड़े डॉक्टर थे, तो कहा कि कोई अंदाज़ा नहीं है। मैंने कहा फिर भी कोई तो अंदाज़ा होगा आपके पास, काउंट करिए। काउंट किया बोले 70 रुपये सिर्फ चाय। तो मैंने कहा अखबार पर कितना खर्च करते हैं, इन्फॉर्मेशन पर, सूचना पर कितना खर्च करते हैं। 5 रुपये का अखबार अगर 7 रुपये का हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। वही कमला पसंद जो 500 लोग खाते हैं, वो 5 का 8 का हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। अखबार 5 से 7 होता है, बोलते हैं तो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, साहब बड़ा गड़बड़ हो गया, तो इतने पैसे 2 रुपये ज़्यादा जाएगा रोज। तो जिस समाज में आप टीवी में बैठ के आज तक भी देखते हैं, आप सीरियल भी देखते हैं, दुनिया भर के सब चैनल्स देखते हैं, आप उसके लिए कितना खर्चा करते हैं। आप अपनी जेब से जर्नलिज्म के नाम पर, सूचना के नाम पर, इंफॉर्मेशन के नाम पर 1 रुपया निकालना नहीं चाहते पूरे दिन में, और आप हमसे उम्मीद करते हो कि साहब जो हम एक क्रांति लिख दिया करके। अरे भाई, हम तो बंधे हुए हैं ना, हमको जो भाई हमारा एक काम है, तो हमको जहाँ से जो बिजनेस मिलेगा तो हम तो काम करेंगे। क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं? बांग्लादेश और बहुत छोटा सा देश है, वहाँ 18 रुपये का अखबार है, ऐसे ही बाकी देशों में है। हम क्यों सबको अखबार पढ़ने के लिए देते? अखबार बहुत छोटी चीज़ है क्या? और उसको सुबह से शाम तक उसको बनाने में जो मेहनत लगती है वो सबके लिए नहीं है ना। एक किताब जो लिखी स्वामी विवेकानंद ने, अब वो सबको थोड़ी पढ़ने को फ्री दे दी जाएगी, पढ़िए जाकर, क्यों? जो योग्य होगा वही पढ़ेगा ना। तो जो समाज अपनी सूचनाओं पर कोई खर्च नहीं करना चाहता, वो सब चीज़ पे खर्च करना चाहता है, वो डॉक्टर पे खर्च करना चाहता है, वकील पे खर्च करना चाहता है, वो टीचर पे खर्च करना चाहता है, वो सब पे खर्च करना चाहता है, वो यहाँ तक कि नेता पर खर्च करना चाहता है। लेकिन वो अपने समाज में इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना के लिए जो माध्यम है उन पर कुछ खर्च नहीं करना चाहता, और जिम्मेदारी पत्रकार पर डाल देता है कि साहब ये चले और ये जो है क्रांति की मशाल लेके चले। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। हम एक जिस सिस्टम में काम करते हैं, उस सिस्टम में दुनिया में कोई ऐसा बड़ा से बड़ा माल खोल लीजिए जिसमें कोई आए और खर्च ना करे, तो माल कितने दिन चलेगा। एक्चुअल में जैसे इसी विषय पे, चूँकि ये विषय के ही इर्द-गिर्द कुछ और भी पॉइंट है कि चूँकि ये ओपन चल रहा है मीडिया इस समय पत्रकारिता का विषय, तो क्या है कि प्रोफेशनलिज्म के रूप में भी अगर देखा जाए तो आज बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत से चूँकि जो एक बार क्या हुआ, एक फोटोग्राफर थे बहुत बड़े, उनको वो पुरस्कार मिला, बहुत बड़ा पुरस्कार, कौन सा, नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद उन्होंने फ़ोटो शूट किया था दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें गिद्ध आगे बैठा था और पीछे गिद्ध बैठा था, आगे बच्चा हमारा सामने बैठा था। तो उस पर तो उन्होंने फ़ोटो खींच करके ऑस्कर पुरस्कार मिला था। और उसके बाद उनसे एक पत्रकार ने पूछ दिया कि वो आप जब चले आए फ़ोटो खींच करके, तो वो बच्चे का क्या हुआ? तो किसी ने बताया कि वो बच्चे को गिद्ध खा गया। तो उनको एक बड़ा दुख हुआ कि ये जो है हमसे बहुत गलत हो गया, हमें बच्चे को बचाना चाहिए था। ऐसे बहुत से विषय आते हैं, जैसे आप रोड पर कोई महिला ने आग लगा ली, तो आसपास पत्रकार, जैसे आसपास मीडिया से जब कैमरे पड़ते हैं, बजाय उसको बचाने की, तो एक व्यावसायिकता के दौर में ये भी प्रश्न समाज के सामने खड़ा है कि अगर सरकार कुछ इस पर, और सरकार जब ही रेगुलेशन लगा सकती है जब कुछ देगी इस वर्ग में, कुछ वो फंड देगी या एम्प्लॉयमेंट देगी, तब वो रेगुलेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से कामयाब होगी। नहीं गुरु जी,
पत्रकार का काम क्या है? एक घटना हो गई है, उसे वो कवर करेगा। उसका पहला धर्म ये है, हम एक नागरिक के रूप में जरूर ये कर सकते हैं कि उसकी हेल्प करें। हाँ, किसी घटना को कारित कराने के लिए कोई पत्रकार अगर कोई ढूंढते हैं कई बार, वो गलत है। लेकिन हम इस बात पर ठेका उठाकर थोड़ी चलेंगे कि कहाँ हमारा काम क्या है? हमारा काम है जो जैसा हो रहा है वो हमें वैसा बता देना है, निर्णय आपको करना है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। हम तो जब कोई घटना होती है तो उस घटना को लिखते हैं कि ऐसे ऐसे घटना हो गई, फलाने जिम्मेदार व्यक्ति का ये कहना है। अब सोचने का विषय आपका, हमारा नहीं। हम तो आपको सूचना देते हैं, उस सूचना में हमारी जिम्मेदारी आप नहीं तय कर सकते कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में जख्मी पड़ा है, हम उसके लिए एम्बुलेंस वाला कॉल कर देंगे, लेकिन उसको इलाज तो डॉक्टर को करना है, उसके लिए इंतजाम तो प्रशासन को करना है। हम प्रशासन में तो बैठे लोग नहीं हैं। तो पत्रकारिता पर ये जिम्मेदारी डाल देना कि नहीं साहब ये तो वीडियो बना रहता है। भाई हमारा काम है वीडियो बनाना, आप हमसे काम थोड़ी छीन सकते हो। हमारा काम है कि वीडियो शूट करेंगे, हमारा काम है फोटो करेंगे, वही हमारा काम है। आप हम पर अतिरिक्त जिम्मेदारी मत डालिए। एक नागरिक के रूप में जो हमारा काम है वो हमें करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और खासकर पत्रकारों को ये कोशिश करना चाहिए कि वो मौलिक मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर बात करें, हवा हवाई बातें ना करें तो बेहतर। तो चूँकि जैसे आज के दौर में भी एक कॉमन रूप से समाज में भी ये पाया जाता है कि बहुत से विषयों पे पत्रकार हमारे बंधु बहुत सी ऐसी प्रमाणित न्यूज़ जो आनी चाहिए, तो प्रमाणित न्यूज़ भी कभी कभार समाज में नहीं उनका प्रमाणीकरण हो पाता है। तो इस पर क्या आपका राय है? नहीं, प्रमाणित थी न्यूज़। देखिए दुनिया में क्या है कि हम लोग क्या है, पत्रकार क्या है। वैसे मैं जब भी पत्रकारों के बीच में बोलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आप बताइए आप पत्रकार हैं क्यों और क्या है पत्रकारिता, पत्रकार क्या है। हमारे सीनियर कहते हैं कि जैसे आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, इस समाज को एक प्रोफेशनल डॉक्टर चाहिए, एक प्रोफेशनल टीचर चाहिए, एक जहाँ तक कि जेल को एक प्रोफेशनल जल्लाद चाहिए जो लोगों को सही से फांसी दे सके। लेकिन हम पत्रकार हैं, हम प्रोफेशनल सच बोलने वाले लोग हैं। हमारी खबर से आप सच हटा दीजिए तो खबर है ही नहीं, फिर तो कहानी है। हम कहानी के लेखक नहीं हैं, हम खबर के लेखक हैं। हम प्रोफेशनल सच बोलने वाले लोग हैं। हमारी कहानी से प्रमाणीकरण हटा दीजिएगा तो हमारी खबर ही नहीं है, वो तो कूड़ा है। इसलिए सच। और बाकी कल पत्रकारिता दिवस है, तो बाकी चर्चाएं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक पाठक के रूप में आप सवाल पूछ रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, जितना सीख पा रहा हूँ उतना सीखा हूँ। हम सब बेहतर कल की उम्मीद करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर अपनी सभा में बैठे हुए थे, अचानक एक फरियादी आया। उसने कहा कि मैं एक फरियाद लेके आया हूँ। तो धर्मराज ने कहा कि युधिष्ठिर ने कल एप्लीकेशन दीजिए। फरियादी चला गया, पूरी सभा शांत हो गई, लेकिन भीड़ ताली बजा के हंसने लगी। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भीम तो कभी मर्यादा नहीं तोड़ते थे, ये ताली बजा के हंस क्यों रहे हैं। तो उन्होंने बुलाया भीम को कि पूछा ये तुम ताली बजा के हंस क्यों रहे। तो कहा कि महाराज वो फरियादी आया तो आपने उसको कल कैसे मिल दिया। बोले हाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो दुनिया में एक व्यक्ति तो है जो जानता है कि कल आएगा, वरना सिर्फ ईश्वर जानता है कल आएगा कि नहीं आएगा। कल क्या होगा ये नहीं पता। ये कल की बात वही कर सकता है जिसको उम्मीद हो, विश्वास हो, स्वयं पर भी विश्वास हो कि कल वाकई आएगा। मुझे विश्वास है कि कल आएगा, अच्छा आएगा और कुछ बेहतर। अच्छा, आज डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया का भी युग आ गया है, तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया एक प्रतिस्पर्धा का शुरू हो। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। हम सब एक दूसरे साथ में पैरेलल हैं। और सोशल मीडिया जिन खोजा तिन पाइए, आप जैसे हैं वैसे आपको मिलेंगे। पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, और सज्जन को सज्जन मिले और मिले नीच को नीच। आपके अकाउंट जैसे आप ट्विटर पे अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, गूगल आपको पढ़ लेता है
कि आपको क्या, आपका माइंड सेट क्या है। फिर आपके सामने सारे वीडियो वैसे ही आते हैं, सारी चीज़ें वैसे ही आती हैं। आपको तय करना है कि आपको कहाँ जाना है। एक बच्ची का वीडियो 2 दिन पहले आया, सूट दिखाई दिया, बिहार की लड़की थी, वो एक पैर से स्कूल जाती थी। सोनू सूद तक वो वीडियो पहुंचा, सोनू सूद ने अगले दिन उसके पैर लगवा दिए। आप इसको अच्छा काम कहेंगे, खराब काम कहेंगे? अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो सोनू सूद तक कब जाती? रिपोर्टर खबर करके लाता, फिर वो बनाता, फिर वो 2 दिन बाद छपती या शूट होती, शूट के समय वो दिखता कि नहीं दिखता। आज सब चीज़ हाईलाइट होती है, आज कुछ छिप नहीं रहा। तो आप जैसे होंगे लोग आपको वैसे मिलेंगे। ये विषय ही नहीं है कि कौन अच्छा है, सोशल मीडिया खराब है या अच्छा है। मतलब ये एक आप नहीं मानते कि प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये एक अच्छा है, एक साथ मिलकर के काम करने। हाँ, डिजिटल का युग है, हम सब डिजिटल से काम करें। ये बदलाव हमारे यहाँ कंपनी, हमारी अखबार में नियम है डिजिटल फर्स्ट। हम अखबार के लिए खबर बाद में लिखते हैं, पहले हम डिजिटल के लिए खबर लिखते हैं। हमारा जो डिजिटल एडिशन उसके लिए खबर लिखते हैं, तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। अच्छा, फिर भी अगर सरकार से आप अपेक्षा नहीं रखते, फिर भी अगर पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सरकार आपसे पूछे कि पत्रकारिता को और बेहतर करने के लिए कुछ मुझे सुझाव दीजिए, कुछ तो सुझाव सरकार से ये कहेंगे कि पत्रकारों को काम करने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, उनकी आलोचनाओं को जो भी लोग हैं प्रशासन के लोग इसे स्वीकार करें। बात बात पर ठीक नहीं है, निंदक भी आलोचक भी पड़ोस में रखना चाहिए। वो जो है बहुत कठिन सवाल पूछे, कड़ा सवाल पूछे, ये प्रश्न होता है तो प्रश्न पूछना चाहिए। सबको प्रश्न पूछने की आज़ादी बनी रहनी चाहिए। आँख मूंद करके किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। दुनिया में क्या है कि फैन किसी का नहीं होना चाहिए। फॉलोवर हो सकते हैं, फैन नहीं होना चाहिए। फैन आप स्वयं अपने बनिए, हम खुद बेहतर करें, हम पहले अपने फैन बने, बाकी किसी का फैन नहीं बनना। सरकार के लिए, सरकार तो बहुत से काम करती है, तो सरकार की निगाह भी है, उसकी निगाह से तो बच नहीं सकता। बस ये है, बाकी मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो मान्यता प्राप्त करूँ, तो जो भी है कोई किसी से कोई आशा नहीं है। आशा तो हमारी सिर्फ जनता से, किसी सिस्टम से कोई आशा नहीं। और आशा है बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आदेश था छोटा वीडियो, लेकिन वो धीरे धीरे बात करते करते अच्छा खासा वीडियो बन गया है और बहुत से बिंदु आपके माध्यम से आ गए हैं पत्रकारिता के। मैं जो नए पत्रकार हैं उनसे कहूँगा भाई कि पहले कुछ थोड़ा पढ़े लिखें, थोड़ा पढ़ाई करके आएँ, टाइम मिले तो दूसरे अखबार पढ़ें, टीवी देखें, अच्छी खबरें पढ़ें और फिल्म देखें। वही आपको आपके अंदर जगाएगी। पत्रकारों के दिए हुए तमाम शब्द हैं, सदन, संसद, राष्ट्रपति, या लोग पराणकर जी के दिए हुए, विष्णु पराणकर जी के दिए हुए शब्द हैं। हाँ ठीक है, मैं तो मानता हूँ पत्रकारिता का कभी कोई स्वर्णिम काल नहीं था, न कभी होगा, और मैं चाहता हूँ कभी होना भी नहीं चाहिए। स्वर्णिम काल हो जाएगा तो फिर हमारा रोल ही क्या बचेगा। अच्छा, आज की खबरों पर थोड़ा, जैसे जो आज खबरें आ रही हैं तो बहुत प्रकार की खबरें होती हैं, तो खबरों के मामले में भी कुछ आपका विषय कि कैसी खबरें हमारी जो चल रही हैं, क्या वही सफिशिएंट है या पत्रकारिता को अच्छा करने के लिए खबरों के रूप में क्या बदलाव होना चाहिए? ऐसा है कि खबरों का बदलाव, खबरें तो मैं तो मानता हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं हर काम को बेहतरी की उम्मीद होती, तो बेहतर काम होगा, होता रहेगा। पत्रकारों को जिम्मेदारों से सवाल पूछना चाहिए। कई बार हम अफसर को जब जिम्मेदार मानते हैं, उसका फोटो साइज वर्जन छापते हैं, हम उस नेता से क्यों नहीं पूछते जिसको फास्ट आप लोगों ने वोट देकर चुना है? उसकी जिम्मेदारी नहीं है? शहर में बिजली कट जा रही है और 5-5 दिन लाइट नहीं आ रही, 4-4 दिन नहीं आ रही, तो शासकीय अभियंता जिम्मेदार है, अधीक्षण अभियंता जिम्मेदार है, तो माननीय विधायक जी, सांसद जी भी जिम्मेदार है। उनके भीतर जवाबदेही का भाव भी प्रकट हो। वो ऐसा नहीं कि प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन ये नहीं होना चाहिए। 5 साल ऐसा नहीं चलता है कि 5 साल में जीत गए तो फिर नमस्कार और फिर चुनाव बाद मिलेंगे। जो चुनाव हार जाते हैं नेता लोग, फिर वो क्या करते हैं बताइए? जो इलेक्शन हार जाने वाला नेता है वो फिर 5 साल आते नहीं, कुछ और काम करता है, चुनाव फिर घोषित होता है, फिर आता है, कहता फिर आ गया आपकी सेवा में। तो भाई साहब 5 साल आपने क्या किया? आप कहाँ थे? जनता जब सवाल पूछेगी और हम भी, अब तो मैं तो पूछता रहता हूँ, मेरा तो काम है पूछना। मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जवाबदारी है
और जिसे कबूल ना हो सामने से हट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा विषय रखा और आप चूँकि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत आगे कार्य कर रहे हैं और सभी युवाओं को आपसे प्रेरणा लेकर के, और मैं भी युवा हूँ, मुझसे प्रेरणा न ले युवा जो नए पत्रकार आ रहे हैं इस फील्ड में, वो आपसे आपकी बातों को अपने जीवन में उतार करके और आगे बढ़े पत्रकारिता के क्षेत्र में। हम सबको आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाई पत्रकारिता दिवस के अवसर पे। जय हिंद, जय पत्रकार, जय भारत।